ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं सज्जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 288 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है कि अगम सभय बरनत बर बरनी जिमे जलहीन मीन गम धरनी भरत अमित महिमा सुन रानी जानय राम न सकय बखानी। है श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हैरानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को यह एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। भरन स प्रेम भरत अनुभाऊ त्यजिय की रुचि लखी कराऊ बहु रही लखन भरत बन जाई सब कर भल सबके मन माई। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाए नहीं तर की भरत अवध सन ये ममता की यद्यपि राम सिंह में समता की। परंतु है देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे भरत न सपने मनौ निहारे साधन सिद्धि राम पगनेहु मोई लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेल हई मनहु मन सौ राम रजाई करेऊ न सोच सने बसे कहूँ भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत स प्रीति निशि दंपति पुलक समबीति राज समाज प्रात जुग जागे न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते कहते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। ये नहाए गुरु पई रघुराई बंदी चरण बोले रुख पाई नाथ भरत पुरजन महताय रे शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, है नाथ, भरत अवध पूर्ववासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल तथा वनवास से दुखी है। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस बहे सहत कलेशु उचित होय सोय की जमुनाथा हित समय कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए है नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ
मुनि पुल के लखीशील सुबाहु। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दोष राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, है राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सोहत गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। है राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। है तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत, उनका विधाता विपरीत है। जो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानो। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिससे श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानो जय जो जय के ही। राउर आयुष सिर सभी के, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धारेऊ पाऊ, भयं स्नेह शिथिल मुनि राहु। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धरि धीर जनक पै आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निपै सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, है महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निदान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन्वय को, समरत यही काल। है राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माये, आए यहाँ कीन भल नाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। रामय राय कहें बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बन ते बनय पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय को के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मई सुर सुने देखी, भये प्रेम बस विकल विशेषी। समहु समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पय सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भई लीने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत का
तेरे हुतिराऊ तुम्हें विदित रघुवीर सुबाहु। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, है तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस कहूँ जो आयुष देव। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती धर्मपरायण हैं। उनका सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलक नयन भरे बारी, बोले भरत धीरे धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माये न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, है प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निश आपनु आजू। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, ज्ञान मोई सिख देह स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। है स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझऊ राउर, मौन मलिन में बोलव बाहुर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमाओ तात लखे बाम विदाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इसलिए यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। है तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थई विरोधु, बैरु अंध प्रेमय न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखे राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित करे प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर यही कीजिए। भरत बचन सुनि देख सुबाहु, सहित समाज सराहुत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों रो मुखु मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, ये जहाँ विबुध कुमुद दुजरायु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता है, किसी से कुछ उत्तर नहीं देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनो मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखे, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षों के जल के सहयोग से मछलियाँ व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विवल दशा देखी, फिर विदेह
जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि ही हारे। सबको राम प्रेममय पेखा, भये अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्त से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सदा बोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम स्नेह सकोच बस कस ससोच सुर राजू, रचऊँ प्रपंच पंच मिली नाहित भयों अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। सुरन सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फिरी भरत मति करे निज माया, पालो विबुध कुल करे छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, है देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया तथा देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मति फेरू, लोचना सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोई कहत कर मोरी, चंदने करे कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती है। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय से राम निवासु, ता की तिमिर यहाँ तरन प्रकाशु। हस के शारद गई त्रिलोका, विबुध विकल निश मानव को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसा व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटू, रचि प्रपंच माया प्रबल भये ब्रह्म आरती उचाटो। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाल सोचत सुर राजू, भरत सा हाथ सब काज अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत काहें कहीं सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृद बाणी। फिर बोले, है तात राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले।
विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहब सब भांति बदेशु। राउर राय रजाय सोई राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु बनये न उतरो देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 296 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।